सो गाइज़ आज आप देखेंगे अफ़गानी शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। एंड ये शलवार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। सो मैंने सोचा अफ़गानी शलवार के साथ कुछ ऐसी कुर्ती बनाए जो स्टाइलिश भी हो, ट्रेंडिंग भी हो। सो ये जो गोल दामन की कुर्ती है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड इस कुर्ती को मैंने प्लेन फैब्रिक के साथ बनाया है जिस पर लेस से डिज़ाइनिंग की है। इस कुर्ती का वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए ये शलवार बनाने के लिए जो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ आप देख सकते हैं। इस मेजरमेंट से हमारी शलवार रेडी हो जाएगी। एंड शलवार बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी, तो मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। ये हमारी ओपन साइड है, किनारे वाली साइड, और ये हमारी फोल्ड वाली साइड है। अब सबसे पहले हम अपनी शलवार की लेंथ लेंगे, तो ऊपर की तरफ हमें जितनी भी बेल्ट रखनी है उतना इंच टेप को निकाल देंगे। तो मैंने 6 इंच ऊपर निकाला है और नीचे जो भी लेंथ चाहिए हमें रेडी उस पर मार्क कर लेंगे। अब आपका जो भी साइज़ है उसी के हिसाब से इस तरह से ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप बेल्ट की लेंथ भी कम कर सकते हैं। जैसे मैंने 6 इंच लिया है तो आप 4 इंच 2 इंच जितना चाहे उतना लेंथ बेल्ट की ले सकते हैं। तो देखिए मैंने 31 इंच की लेंथ ली है पार्ट की, यानी जो शलवार की लेंथ रहेगी वो 31 इंच है अभी, और ऊपर 6 इंच हमारी जो बेल्ट है वो रेडी होगी। तो इस मार्क को हम पहले सीधा कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ देखिए जो फैब्रिक बचा है इसी में से हम बेल्ट बनाएंगे। तो 2 मीटर फैब्रिक हमारा काफ़ी है। अब इसकी जो लेंथ है वो लगभग 8.5 इंच है। तो यहाँ से हमारी लगभग 6 इंच पर बेल्ट हो जाएगी रेडी। तो 2.5 इंच जो फैब्रिक है हमारा मार्जिन में आ जाएगा नेफे में, और जो शलवार से आधा इंच अटैच होगा। तो ये लेंथ हो गई। अब अपनी बेल्ट की जो गोलाई है वो ले लेंगे। तो 40 हिप के लिए मैं 25 इंच की लेंथ लूँगी। तो बेल्ट के लिए हमने हिप का हाफ करके उसमें 5 इंच ऐड करना है और इस तरह से इसकी जो गोलाई ले लेनी है। तो ये हो गई हमारी बेल्ट। अब बीच में से भी कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमने शलवार की मार्किंग करनी है। तो ये जो फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड किया है अरज़ में, ये 21 इंच है, यानी 42 इंच का इसका अरज़ है, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 31 इंच ली है। बेल्ट की जो लंबाई है वो 8.5 इंच है। तो इस तरह से हमारा फैब्रिक बेल्ट और शलवार के लिए निकल चुका है। इसके बाद खुली वाली साइड से हमने अपना आसन की लेंथ लेनी है। तो आसन की लेंथ मैं 9.5 इंच लूँगी। 6 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट रेडी हो जाएगी और 1 इंच हमारा आसन में से सिलाई में चला जाएगा। तो लगभग 14 इंच पर हमारा आसन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हमने मोरी की चौड़ाई लेनी है। तो मोरी की चौड़ाई मैं 16 इंच लूँगी। आप चाहे तो मोरी की चौड़ाई और बढ़ा सकते हैं इस तरह से। सो बस मैं यहाँ पर 16 इंच लूँगी जो काफ़ी है। अब ये जो 2 मार्क हुए हैं हमारे ये वाले, इन दोनों को इंची टेप रख कर इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। तो बस मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब रही बात आसन की, तो आप आसन इस तरह से सीधा भी रख सकते हैं या फिर आप इसको गोलाई में भी कट कर सकते हैं। अगर आप म्यानी नहीं लगाना चाहते तो आपको इस तरह से कट करना है तो इस तरह से कट कर लीजिए, और अगर आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल सीधा रहने दीजिए। अब हमने इस वाले मार्क पर इसकी कटिंग कर लेनी है। आसन को मैं सीधा रखूँगी, गोलाई में नहीं कट करूँगी इस तरह से। इसके बाद ये फोल्ड वाली साइड है, दोनों तरफ हमने नॉचेस लगाने हैं। तो ये नॉचेस हमारे सेंटर के होंगे जो बेल्ट लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब ये जो फैब्रिक है इसमें से मैं देखिए म्यानी बनाऊँगी। सो म्यानी आप स्किप भी कर सकते हैं। डबल फोल्ड करके मैंने ये तिरछा फैब्रिक लिया है। अब इसको इस तरह से तिरछा करके फोल्ड कर लेंगे और म्यानी कट कर लेंगे। म्यानी की लंबाई मैं 8.5 इंच ले रही हूँ और नीचे से चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। सो इस तरह से ये हमारी म्यानी कट हो चुकी है। इसके बाद हमने स्टिच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आएगी और ये हमारी बेल्ट है, इसको साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम म्यानी स्टिच करेंगे। तो एक म्यानी एक साइड में आएगी। सो ये इसके साथ जॉइंट होगी और एक पल्ला इसके ऊपर इस तरफ आ जाएगा, और इसी तरह से ये वाली म्यानी भी इसके साथ सिल जाएगी। इसी के साथ हमने अपनी बेल्ट में भी सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड से हमारी जो बेल्ट ओपन है यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर इसको सिलाई कर देंगे। तो यहाँ से और यहाँ से हमने सिलाई करनी है। इसके बाद लास्टिक की चौड़ाई लेते हुए हमने नेफा भी फोल्ड कर देना है। इसके बाद देखिए दोनों म्यानी को मैंने स्टिच कर लिया है। म्यानी सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब हमने अपनी बेल्ट लेनी है, तो बेल्ट में भी मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है एंड उसका नेफ़ा फ़ोल्ड कर लिया है। नेफ़ा अपनी इलास्टिक की चौड़ाई से हिसाब से ही फ़ोल्ड करना है और थोड़ा सा यहाँ से ओपन रखा है। अब हमने शलवार में प्लेट्स डालनी है बेल्ट के साथ अटैच करते हुए। तो यहाँ हमने बेल्ट देखिए जो प्लेट्स हैं वो फ्रंट और बैक में बिल्कुल बराबर आएंगी। जितनी प्लेट्स हम आगे डालेंगे उतनी ही हम बैक में डालेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही डालें। आप नॉर्मल शलवार की तरह भी प्लेट्स डाल सकते हैं, जैसे 2 मीटर की नॉर्मल बेल्ट वाली आप शलवार बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये प्लेट्स डाली हैं। जितनी प्लेट्स हमने फ्रंट में डाली हैं उतनी हमने बैक में डाली हैं। एंड प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो आप किसी भी साइड में रख सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं फ्रंट की दोनों साइड बराबर है और बैक की भी दोनों साइड बराबर है। तो इस तरह से हमारी ये बेल्ट लग चुकी है। अब हमने अपनी मोरी बनानी है। तो मोरी बनाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक पट्टी ली है जिससे हम अपनी मोरी बनाएंगे। इन दोनों पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है और लंबाई 15.5 इंच ली है। जितनी भी मोरी की गोलाई लेंगे उसी के हिसाब से इसकी लेंथ ले लेंगे। अब हमने इनको अपनी शलवार के साथ अटैच करना है। तो देखिए जो शलवार का फैब्रिक है वो ज़्यादा है और पट्टी हमने 15.5 इंच लंबी ली है। तो ये छोटी छोटी प्लेट्स के साथ इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब इनका डायरेक्शन आप किसी भी साइड में कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से डाली है। सभी प्लेट्स एक ही साइड में डाली हैं। आप लेफ़्ट में या राइट में किसी भी तरफ डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कैनवास पट्टी ली है। कैनवास की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 15.5 इंच ली है। अब आप डायरेक्ट इसको पेस्ट करके भी लगा सकते हैं या फिर जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से भी आप रख के स्टिच कर सकते हैं। अब देखिए इसको स्टिच करने के लिए मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने देखिए पहले मैं बुकरम को इस तरह से यहाँ रख कर स्टिच कर दूँगी। कैनवास की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है और फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसको हमने देखिए सीधी तरफ किस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो कुछ इस तरह से ये फ़ोल्ड होकर ऊपर की तरफ ओवरलैप हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो पाइपिंग लगानी है उसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी कुर्ती वाले फैब्रिक की पट्टी ले ली है। अब इसको डबल फोल्ड कर देंगे और जो हमने मोरी की पट्टी लगाई है कैनवास की उसके नीचे यहाँ से हमने इतना ही शो करना है जितना हम पाइपिंग निकालते हैं। तो जितनी भी चौड़ी आपको पाइपिंग निकालनी है उसी के हिसाब से इस पट्टी को ऊपर की तरफ शो कर सकते हैं। तो पहले हमने पट्टी वाला फैब्रिक सेट कर लेना है, उसके बाद ये पाइपिंग अंदर की तरफ कर देनी है। एंड नीचे जो प्लेट वाला फैब्रिक है यानी मार्जिन वाला वो सारा हम अंदर कर देंगे जितने भी धागे हैं एक्स्ट्रा। सो कुछ इस तरह से ये पाइपिंग इसके साथ अटैच होती जाएगी। बस यहाँ ध्यान रखना है आपको पाइपिंग की चौड़ाई उतनी ही लेनी है जितनी नॉर्मल पाइपिंग होती है। आप इसमें कॉर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बिना कॉर्ड के लगा रही हूँ। तो बस इस तरह से हमने ये एक कवर स्टिच के साथ साथ पाइपिंग को अटैच कर देना है। तो ये हमारी मोरी रेडी हो जाएगी। सो गाइज़ अगर आपको अपनी शलवार के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इस शलवार में कुछ लोग कली लगाना चाहते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आप कली वाली शलवार में भी ये सेम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा। बस आपको मोरी की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा लेनी होगी। तो देखिए दोनों मोरी को हमने रेडी कर लिया है। ये इसकी फ्रंट वाली साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है। तो पहले इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। एंड मोरी की जो चौड़ाई है वो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। सो इसी के हिसाब से मैंने ये मोरी की जो पट्टी और कैनवास की पट्टी है वो ली थी। 6.5 इंच पर मैं मार्क कर दूँगी और 1 इंच का ये इसका मार्जिन रह जाएगा। अब यहाँ से 2 से 3 सिलाई लगाकर हम इसको पक्का करेंगे। इसके बाद हम इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेंगे, यानी पूरी शलवार की जो अंदर की साइड होती है यहाँ पर। सो यहाँ से हमने बराबर पकड़ते हुए पूरी सिलाई को लगा लेना है। सो कुछ इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी साइड में भी हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको पक्का करके निकाल देंगे। सो गाइस शलवार हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। इसके बाद देखिए आगे की तरफ जो हमारा थोड़ा सा फैब्रिक है वो उसको ट्रिम कर देंगे ताकि शलवार में शेप अच्छे से आ जाए ये वाली। इसके बाद अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर है उससे 4 इंच कम हम अपनी इलास्टिक लेंगे। और ये जो नेफ़ा हमने थोड़ा सा ओपन रखा था यहाँ से हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैंने 28 इंच ली है। अब इसको पिन की हेल्प से आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट नेफ़ा बनाते हुए ही आप इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं।
लास्टिक लगाने का तरीका मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप इतना कर लेंगे। एंड लास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे। सो इस तरह से हमारी जो शलवार है वो रेडी हो जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस शलवार के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने साइज़ के हिसाब से, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड इस कुर्ती का जो वीडियो है उसका लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।